Now, incomplete dominance. When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. इन्होंने क्या बोला, ये जो एक्सपेरिमेंट्स ये प्लांट्स पर हुए हैं, जैसे पी के प्लांट पे हुआ, कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो F1 था उसमें ऐसा फिनोटाइप आया जो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता था। F1 में क्या होता है बेसिकली कि वो किसी भी एक पेरेंट से रिजेंबल करता है, लेकिन यहाँ पर वो दोनों से ही नहीं कर रहा था। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंथीनियम एस इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको जिसको स्नैपड्रैगन बोलते हैं समझने के लिए। इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग रेड फ्लावर आर यहाँ पे दो आपको दे रखे हैं, एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर्ड प्लांट्स स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर तो कैपिटल आर आपका रेड कलर का फ्लावर है और जो स्मॉल आर है वो आपका वाइट कलर का फ्लावर है। तो जो F1 है जो बेसिकली बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, वो क्या है, पिंक है। तो जो पिंक है ना तो वो डोमिनेंट है ना तो वो रेसेसिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे हमने रेड लिया है और एक यहाँ पे हमने वाइट कैरेक्टर लिया है। ठीक है, दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास में पिंक आएगा, जो हमारी क्या है F1 जनरेशन है। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब हमने F1 का सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, F2 के साथ में, तो रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशो। तो कैपिटल आर आया जिसको रेड बोला गया है, कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज़ पिंक, एंड स्मॉल आर वाइट। Here the genotype ratio were monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from the 3:1 dominant is to recessive ratio. उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे जो जेनोटाइप था वो तो एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा एक्सपेक्ट किया था, जैसे हाइब्रिड क्रॉस के अंदर होता है, लेकिन जो फिनोटाइप था वो काफ़ी डिफरेंट था। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका कैपिटल आर था वो तो रेड शो कर रहा था, लेकिन जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर है वो आपका क्या शो कर रहा है, यहाँ पर पिंक शो कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो रेसेसिव को क्या कर लेता है, जो स्मॉल कैरेक्टर होता है उसको डोमिनेंट कर लेता है। मतलब यहाँ पर जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट है वो क्या होगा, पहले आएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, मतलब वही रिप्रेजेंट करेगा कि वो टॉल है या वो ड्वार्फ है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाई कि जो डोमिनेंट था वो अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाया था। अब वो समझाएगा कि एग्जैक्टली डोमिनेंस होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इन डोमिनेंस। देखो, सबसे पहले हम डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर वाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसका एक कैरेक्टर लिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल आर, और यहाँ पर उसका आ गया स्मॉल आर। ठीक है, अब जो यहाँ की जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके अंदर सारे कैसे आए, पिंक कलर के आए, जो कि कैसे आने चाहिए थे, मतलब यहाँ पे इस जनरेशन आर की जनरेशन के हिसाब से आने चाहिए थे, मतलब इसके जैसा कैरेक्टर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर जब उन्होंने F1 को पॉलिनेट करवाया तो उनको ये मतलब ये आया कि एक तो क्या आया उनका कैपिटल आर, फिर जो कैपिटल आर स्मॉल आर आया वो क्या था, आपका पिंक था। ठीक है, तो जो है यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो है वो चेंज हो गया। नॉर्मली क्या होना था, 3 रेड और 1 पिंक होना चाहिए था, यहाँ पे क्या हो गया, रेड 1 है, पिंक 2 है और वाइट 1 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो जो कैपिटल आर है, मतलब जो रेड वाला है वो 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो पिंक है आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर वो 2 है, और जो वाइट वाला है वो 1 है। अब इसका हम जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे तो इसलिए इनका जीनोटाइपिक रेशो भी क्या है, बिल्कुल सेम है। चलिए देखो, हर जीन के पास में ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो किसी भी ट्रेट को समझा सके, कि एक ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूँ तो 2 कॉपी होती है हर चीज़ की। ठीक है, मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, आप ही पढ़ते जाना। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, दैट इज़ द पेयर ऑफ एलिस। ठीक है, तो उनके पास में क्या होता है कि पेयर होता है किसका, एलिस का। ना ये जो एलिस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आइडेंटिकल हों। एज इन हेट्रोजाइगोट, one of them may be different due to some changes that is has undergone, about which you will read further on and in the next chapter, which modifies the information that particular allele contains. मतलब अगर कैपिटल आर स्मॉल आर या कोई भी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो वो क्या होगा, जाइगोट होगा। उनमें से किसी एक में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो मॉडिफाई कर देगी दूसरे एलील को।
उनमें से अगर हम हेटेरोजाइगोट की बात करें तो एक एलील के पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो दूसरी वाली को मॉडिफाई करेगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जीन का जिसके पास में ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकती है। नाउ अब उस जीन की 2 कॉपीज़ होंगे, 2 एलील्स होंगे, ठीक है। अब हमें ये मानना है कि जो नॉर्मल एलील है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। बेसिकली एंजाइम क्या करता है, जो सबस्ट्रेट होता है उस पर वर्क करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो एक नॉर्मल एलील होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर एलील मॉडिफाई हो जाता है या कोई और एलील उसको मॉडिफाई कर देता है, कुछ चीज़ें होंगी वो ये है कि या तो आपका एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा, ठीक है, जो है फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है द नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम, ठीक है, या नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा या नो एंजाइम एट ऑल, या तो कोई एंजाइम होगा ही नहीं, ठीक है। तो या तो अगर एंजाइम प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, तो वो लेस एफिशिएंट होगा, या तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा और या तो फिर वो एंजाइम होगा ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एलील जो डोमिनेंट जो होता है या जो नॉर्मल होता है वो दूसरे की फंक्शनिंग पे अफेक्ट डालता है। फर्स्ट केस में जो मॉडिफाइड एलील है वो किसके इक्विवेलेंट है, अनमॉडिफाइड एलील के, ठीक है, मतलब कि वो सेम फिनोटाइपिक रेट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका सबस्ट्रेट ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो यहाँ पर जो मॉडिफाइड एलील है वो किसके इक्विवेलेंट है, अनमॉडिफाइड एलील के, ठीक है, दैट इज़ इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप, ठीक है, इसलिए इसने क्या करा, सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस करा, रेशो को। ऐसे जो एलील पेयर होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, बट अगर एलील है और अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका फेनोटाइप अफेक्ट हो सकता है। द फिनोटाइपिक ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। अब उसने क्या बोला, जो फिनोटाइपिक ट्रेट है वो किस पर डिपेंडेंट होगा कि अनमॉडिफाइड एलील किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अनमॉडिफाइड है, ठीक है, मतलब जो अगर मॉडिफाइड है वो तो कुछ भी रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जो अनमॉडिफाइड है वो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल फिनोटाइप को, इज़ द डोमिनेंट एली एंड द मॉडिफाइड एलीली इज़ जनरली द रेसेसिव एलीली, ठीक है। तो जो अनमॉडिफाइड होता है वो आपका डोमिनेंट होता है और जो मॉडिफाइड है, ठीक है, वो आपका क्या है, रेसेसिव एलीली है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक है वो दूसरे को अफेक्ट करता है, उसके फंक्शंस को अफेक्ट करता है, तो उससे हमको ये पता चला कि जो अनमॉडिफाइड एलीली है वो हमेशा ओरिजिनल ही रिप्रेजेंट करेगा, फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मॉडिफाइड होगा वो जनरली क्या होगा, रेसेसिव होगा। हैंस इन द एग्जाम्पल अबाउट द रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम्स और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेसेसिव क्यों दिखा, क्योंकि कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। ये यहाँ पर उन्होंने समझाया कि किस तरीके से चीज़ डोमिनेंट होती है और किस तरीके से वो रेसेसिव होती है।